बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपके साथ रीजंस शेयर करनी है वाई स्टूडेंट फेल इन इस्लामिक वाल ओपन यूनिवर्सिटी पेपर्स। ठीक है, आपने अक्सर लोगों ने रिजल्ट में देखा है और सर डॉक्टर तोकीर सर ने भी आपके साथ डाटा शेयर किया है कि अप्रॉक्सीमेटली प्रीवियस रिजल्ट्स की निस्बत इस रिजल्ट में काफ़ी लोग फेल हुए हैं और फेल की रीज़न मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। अपने बारे में थोड़ा सा मैं इन्फॉर्म कर दूं आपको कि मैंने बीबी ऑनर्स किया, बीएड किया, एमएड किया इस्लामिक वाल ओपन यूनिवर्सिटी से, एमए उर्दू एक और यूनिवर्सिटी से किया, बीबीए भी मेरा अलग यूनिवर्सिटी से है। ये जो दो डिग्रीज मैंने इस्लामिक वाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, मेरे बाबा भी ट्यूटर थे इस्लामिक वाल ओपन यूनिवर्सिटी के, और वो अभी से नहीं है ट्यूटर बहुत अरसे से हैं। और ये यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा आइडिया जो जनरेट हुआ ये अप्रॉक्सीमेटली 2018 में हुआ, लेकिन इससे पहले भी मैं काम कर रहा था, लेकिन कोशिश की कि आप लोगों के लिए ये काम करूं। तो मैं जब स्टडी कर रहा था इस्लामिक वाल ओपन यूनिवर्सिटी से, अभी करंटली मैं एमफिल भी कर रहा हूं, तो ये जो जब मैंने स्टडी करने लगा तो मेरे जहन में भी ये आया कि यार सिफारिश लगा के ना, बाबा की सिफारिश लगा के, वाली साहब अब्बू की सिफारिश लगवा के मैं जो है ना वो असाइनमेंट में तो अच्छे नंबर ले जाता हूँ। ठीक है, जब मैंने अपने बाबा से पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि क्या आप फ़ोन कर देंगे ट्यूटर को, वो जो आपके दोस्त हैं क्योंकि आप भी ट्यूटर हैं, तो आप फ़ोन कर दें उनको, वो मेरे नंबर लगा देंगे और मैं जो है वो असाइनमेंट में लिखे बगैर मैं पास हो जाऊंगा। या फिर मैं मेरे जहन में सेकंड, मेरे परचेज असाइनमेंट का उस टाइम इतना ट्रेंड नहीं था कि मुझे पता था कि परचेज असाइनमेंट वगैरह भी कोई मिलती हैं। तो मेरे वालिद साहब फादर ने एक अच्छी बात कही और वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा कि आया आप लोग कहोगे कि मैं आपको यहाँ पर लेसन देने के लिए नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझाने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि आया 30% नंबर इस असाइनमेंट के हैं, 30% ऑफ योर मार्क्स ऑफ योर टोटल असाइनमेंट। और ये असाइनमेंट नहीं है, ये आपकी तैयारी है पेपर की। ठीक है, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये तुम्हारी असाइनमेंट नहीं है, ये तुम्हारा होमवर्क है और ये तुम्हारी तैयारी है असाइनमेंट यानी कि पेपर की। अगर तुम असाइनमेंट यहाँ से बेशक नकल लगा के किसी से कॉपी करके या किसी से परचेस्ट करके बना लोगे, लेकिन पेपर में तो तुमने खुद ही जाना है ना, पेपर तो तुम पास। और फिर पेपर उन बच्चों का हरगिज बहुत कम होते हैं कि जिनका पास होगा, जिनका पर्सनल नॉलेज बेहतर हो। ठीक है, जिसने किताब पढ़ी हो, बेशक एक रात किताब पढ़ के कोई बंदा जाके पेपर देता है तो वो जो है वो पास हो जाता है। ऐसा ये सिर्फ बातें होती हैं, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने जिस टाइम बाबा को कहा कि भाई फ़ोन करें उनको, ट्यूटर्स को फ़ोन करें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने किसी ट्यूटर को फ़ोन नहीं करना, किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तुमने जैसे बाकी बच्चे असाइनमेंट लिख रहे हैं आपने भी असाइनमेंट लिखनी है, असाइनमेंट लिख के टीचर को भेजोगे और टीचर जो हैं उनको मार्किंग जैसे वो इजीली कर सकते हैं वो करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने ऐसा किया। AIUU इन्फो के प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने अपनी असाइनमेंट्स खुद लिखी थी। ठीक है, खुद लिखने के बाद जो है वो उस टाइम तो हैंड रिटन असाइनमेंट्स थी, बीएड की और एमएड की मैंने ऑनलाइन असाइनमेंट्स की हैं, तो वो मैंने खुद से अपने की और मुझे मज़ा आया करके। ये नहीं हुआ, अब आप लोगों में से कुछ लोग मुझे ये रिक्वेस्ट करेंगे सर हमारे पास जो है ना वो एंड्रॉयड सेलफोन वगैरह नहीं है, हम कैसे टाइपिंग करें। तो बेटा हज़ारों सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं गूगल प्ले स्टोर पे, इसके अलावा ऐप स्टोर पर, जहां से मर्जी डाउनलोड करो, जस्ट वॉइस में बोल रही हो और वो टाइप कर रहा हो। ठीक है, अगर इनकार करना हो तो हजार बहाने मिल जाते हैं, और अगर आपने काम करना हो तो आपके सामने हजार मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। अगर आप छोटी सी मुश्किल से आज परेशानी हो रही है ना आपको कि आप असाइनमेंट किस तरीके से करोगे, तो कल को आपने पेपर भी करना है। ठीक है, कोशिश करो। अब जैसे मेरे साथ एक मेरे यानी कि दोस्त ही हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं असाइनमेंट नहीं लिख सकता हूँ टाइप, क्योंकि मेरी इस्लामियत की है। मैंने उनसे कहा कि अपने ट्यूटर से कांटेक्ट कीजिए, और अगर आप इस्लामियत की असाइनमेंट, क्योंकि वो उर्दू में लिखनी है, अब उर्दू में टाइपिंग हर एक इंसान की सही नहीं होती, तो मैंने कहा आप हैंड रिटन कर ले, कुछ ना कुछ करें, लेकिन अपनी तरफ से करो। ये ना करो कि आप जो है उसको किसी का कॉपी पेस्ट कर रहे हो और कॉपी पेस्ट करके जो है वो आप सबमिट करा रहे हो। ये पहली स्टेज होती है
फेल होने की। ठीक है, पहली स्टेज समझ आ गई। अब दूसरी चीज जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं वो ये है कि ये क्वेश्चंस आम नहीं है। ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने ये पूरी बुक का निचोड़ होते हैं। अगर आपने पूरी किताब को पढ़ा हुआ है, थोड़ा भी किताब को स्टडी किया हुआ है, तब जाके आप इसके आंसर दे सकते हो। वरना कल आप पीस ऑफ पेपर लेकर चले जाओगे मार्केट में, पीस ऑफ पेपर ले जाओगे और वो कहेंगे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, यहाँ से तो हर बंदा पास हो जाता है। अब वो दिन चले गए हैं, अब वो यूनिवर्सिटी को बेहतर कर रहे हैं और आप लोग भी इस चीज़ का साथ दो, क्योंकि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को हम लोग ही मिलकर बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो असाइनमेंट सेल करने वाला सिस्टम आया हुआ है, फिर आप लोगों ने ये नहीं कहना कंट्रोलर एग्जामिनेशन सर को, डॉक्टर तकीर सर को, या फिर यूनिवर्सिटी के किसी भी हायर ऑफिशियल्स को या वीसी सर, इस टाइम बहुत अच्छा वीसी सर का ही ये इनिशिएटिव है सारा डिजिटलाइज सिस्टम को लेकर जाने का। तो आप उनको ये नहीं कह सकते हो कि सर मैंने तो असाइनमेंट जो है वो आपने परचेज की हुई थी और खुद से नहीं लिखी हुई थी और आपने कहीं से कॉपी की है, और आप जो है वो बाद में ये उनको जाके कहो कि मुझे पेपर में फेल कर दिया उन्होंने। तो अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट भी लिखी हुई है और वो पेपर में फेल हुए हैं, तो उनके साथ मैं हमेशा हूँ कि वो कोई ना कोई हो सकता है आपसे मिस्टेक हुई हो या यूनिवर्सिटी की तरफ से हुई हो, तो परेशानी होगी, अगली दफ़ा वो लाजमी पास हो जाएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है 99% वही स्टूडेंट होंगे जिन्होंने असाइनमेंट किसी से कॉपी की होगी, किसी से परचेज की होगी, या परचेज करके जो होगी वो असाइनमेंट क्या किया होगा आपने लिखी होगी। तो आपको मैं यही चीज़ कहूँगा कि कोशिश ये करोगे असाइनमेंट्स खुद से लिखोगे। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने असाइनमेंट्स लिखी हैं। ठीक है, और अपना असाइनमेंट लिखने का अल्टीमेट आपको दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि असाइनमेंट्स जो आप अपने पास रिटन डाउन करोगे वो एक आपके पास प्रूफ होगा, आपके पास नोट्स होंगे। इन फ्यूचर अगर उससे मुतालिक आपका कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है टेस्ट, या फिर सीएसएस की तरफ आप जाते हो या जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपके पास एक ऑलरेडी मटेरियल क्रिएटेड है जिसको आप स्टडी करो, आप देखो, आप उन्हें बता सकते हो कि हाँ, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई आपके नंबर कितने हैं। उन्होंने बेटा आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछना है कंपेटिटिव एजुकेशन होती क्या है, आपने ये किताब पढ़ी हुई है 6466 कंपेटिटिव, यू कैन टेल मी व्हाट इज द कंपेटिटिव एजुकेशन। ठीक है, अब डिफरेंस आप उसमें अगर आपने खुद से असाइनमेंट लिखी होगी तो आप फेजेस बता सकते हो कि कंपेटिटिव एजुकेशन के फेजेस को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपने खुद से लिखा होगा तो आपको पता होगा डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, वो उसके बारे में बयान कर सकते हो। जिस टाइम आपने अपनी तरफ से लिखा होगा तो आप उसको वेल एंड गुड कर लोगे। बाकी मैं यहाँ पर किसी का कारोबार बंद करने के लिए नहीं आया हूँ, बहुत से लोगों का काम इसी चीज़ से चल रहा है और बहुत से लोग असाइनमेंट सेल आउट कर रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ज़राओं से पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन मैं आप सब तमाम स्टूडेंट से एक चीज़ कहूँगा कि मैं कभी भी इस चीज़ में नहीं हूँ, इस चीज़ के फेवर हक में नहीं हूँ कि आप लोग असाइनमेंट्स को जो है वो कहीं से कॉपी करो। अब मैं अगर आज ही मैं यूनिवर्सिटी को एक सजेशन फॉरवर्ड करूं, इस वीडियो के तवज्जो से मैं एक दो चीज़ें उनको सिस्टम में ऐड करने के लिए कह दूंगा और वो 2 मिनट में, जो आईटी एक्सपर्ट है इंशाल्लाह वो 2 मिनट में ऐड कर देंगे। तो तमाम असाइनमेंट्स का 2 मिनट के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि किसने कितना कॉपी किया है और किसने कहाँ से मटेरियल लिया है। ठीक है, तो वो 2 मिनट में यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स 2 सेकंड के अंदर अंदर फाइंड आउट करके स्टूडेंट को फेल कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं की वजह से है कि उन्होंने ये अभी चीज़ रोकी हुई है। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी को कि अगर ये यूनिवर्सिटी चाहेगी तो वो आपके अगेंस्ट भी जा सकती है, क्योंकि अगर आपने अपनी प्रीवियस असाइनमेंट्स देख लोगे तो वो आगाही एलएमएस पोर्टल से डिलीट नहीं हुई, अभी भी वहाँ पर मौजूद है। इट मीन्स कि अब इसको लाइन को रीड आउट करके मैं आपको बता देता हूँ। Plagiarism or here of gross writing for solving the assignment will be bare to the student from the awarded the degree or if found at any stage.
इसको रीड आउट कर रहे हो कि किसी भी स्टेज पर यूनिवर्सिटी ने अगर देख लिया कि उसने कोई असाइनमेंट को परचेज किया है, या फिर अगर उसने कोई बोरोड की थी असाइनमेंट और किसी भी स्टेज पर पता चल गया, तो स्टेज यानी कि आप डिग्री ले भी चुके हो तब भी डिग्री कैंसिल हो जाती है आपकी। सबमिटिंग असाइनमेंट बोरोड और सोलोटन फ्रॉम द अदर एज वन ऑनर विल बी यूटिलाइज्ड। उसके बाद AIU, अच्छा AIU की प्लेजरिज्म पॉलिसी के तहत कार्रवाई होगी। बाकी आपको डराना नहीं हूँ कि आपको सिर्फ सही रास्ता दिखाना AIU इन्फो का काम था। सोचा आपके साथ शेयर कर दूं कि प्लीज़ कोशिश ये करोगे, ज़्यादातर स्टूडेंट कोशिश ये करोगे कि प्लीज़ आप लोग जो है वो असाइनमेंट्स खुद से लिखो, ठीक है, और असाइनमेंट्स को कहीं से बोरोड या परचेज नहीं करो, इरेलीवेंट नहीं लिखो। थोड़ा सा पढ़ के उसको लिखोगे तो वो आपको अल्टीमेट पेपर में फ़ायदा देगी। अगर आप लोगों ने पेपर इसी तरीके से पास करना है जैसे कि किसी से परचेज करके असाइनमेंट पेपर पास करना है, तो नो डाउट वेल एंड गुड है, आप करो जैसे आपका दिल करता है। लेकिन एक एथिकल वे यही है कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि असाइनमेंट खुद से लिखो, थोड़ा सा बुक को रीड आउट करो। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है AIU इन्फो को वो बुक कमेंट करके मुझे मैसेज करो, मैं आपको बुक का रिव्यू दे दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी असाइनमेंट सॉल्व करने में। के साथ वीडियो एंड करते हैं। काफ़ी जो है लॉन्ग वीडियो हो गई है कि आप इंशाल्लाह अपनी असाइनमेंट्स खुद से लिखोगे, ठीक है। आइडिया एक बेशक आप कहीं से भी ले सकते हो आइडिया के तौर पर, बाकी किसी को फॉलो नहीं करोगे और परचेज असाइनमेंट खास तौर पर अवॉइड करोगे, कहीं आपका बाद में फ्यूचर में कोई इशू क्रिएट ना हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे, और अगर किसी को वीडियो अच्छी ना लगे तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट इट इज़ ट्रू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।